प्रोग्राम फ्रंटलाइन में खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान सैयद अली हैदर। नाजरीन, अगर आज के अखबारात का जायजा लिया जाए तो रेमंड डेविस केस के हवाले से काफी अहम पेशरफ्त हुई है। सदर जरदारी का एक मजमून जो कि वाशिंगटन पोस्ट में छपा, उसके बाद हुकूमत का एक वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो खुलकर सामने आया है। इससे पहले मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ एतबार से स्टेटमेंट सामने आती रही, लेकिन आवाम जो है वो एक कन्फ्यूजन का शिकार रही। इसके साथ साथ अमरीका की जानिब से भी इस मामले को मजीद संजीदगी से अब लिया जा रहा है और आज दो जो है वो अमरीकी कानूनी माहिरीन रेमंड की मुआवनत करने के लिए लाहौर पहुंचे हैं। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में तनाव अभी भी बरकरार है। पाक अमरीका ताल्लुकात जो हैं वो 9/11 के बाद ये पहला मौका है कि इसने इस हद तक तनाव का और कशीदगी का शिकार हुए हैं। उसमें फिर जो है देखना यह है कि हमारी जो सिविलियन गवर्नमेंट है और जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, जिनमें फौज भी आती है, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी आती हैं, वो किस तरह इस तमाम तर सूरत हाल को टैकल करते हैं, इस मसले को किस तरह जो है वो सुलझाने की कोशिश करते हैं। आज हमने जिन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को दावत दी है स्टूडियोज में, और हमारे साथ DSNG पर भी मौजूद होंगे, सियासतदान नहीं है क्योंकि इस मसले पर काफी नाज़रीन सियासत हो चुकी है, सियासी जो है वो फायदे भी हासिल किए जा चुके हैं। लेकिन आज हमारी कोशिश ये है कि हमने थिंक टैंक्स जो हैं जो कि पाकिस्तान का ब्रेन है, उनको दावत दिया ताकि अवाम के सामने एक वाज़े एक सही जो पिक्चर है, सही तस्वीर है इस मसले के हवाले से, वो खुलकर सामने आए और जो कंफ्यूजन है वो जो है सबसे पहले दूर हो। हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया डॉक्टर फारूक हसनाद साहब ने, तजियाकार हैं, मुसन्निफ भी हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। इसके साथ साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब, दिफाई तजियाकार हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप साथ तशरीफ लाए। हमारे साथ फोन लाइन पर होंगे जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब, साबिक सरबराह ISI हैं, इनकी भी काफी गहरी नजर रहती है मुल्की मामलात पर, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं आगाज करूंगा डॉक्टर फारूक हसनाद साहब आपसे कि सबसे पहले जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से अब जो मौक़िफ़ सामने आया है वो काफी कैंडिड है, काफी खुला है। जो लाइन टो करना चाह रही है गवर्नमेंट आइंदा आने वाले दिनों में, वो वाज़ेह हुई है। आप किस तरह देखते हैं कि अब अमेरिका ने अपने दो कानूनी माहिरीन भी भेज दिए हैं, अमेरिका अब लीगल प्रोसीडिंग के थ्रू चलना चाहता है, हालात किस तरफ जाएंगे? जी देखिए, शुरू से ही पहले तो इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है, इस किस्म के वाक़े का हमें कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। तो जब यहाँ पे मिसालें ना हों, पहली मरतबा कोई चीज़ हुई हो, तो फिर उसके लिए नए रूल्स बनते हैं, नए मामलात जो हैं वो तय किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। शुरू से ये मामला उलझ के रह गया, मैं तो ये कहूँगा। बेसिकली तो ये सियासी मामला भी बन गया और लीगल मामला तो ये है ही है। उसमें कत्ल हुए हैं लोग और इसकी क्या पोजीशन है अपनी जगह की, क्या वो डिप्लोमेट है या डिप्लोमेट नहीं है, ये इसका भी फैसला होना जो अदालत ने करना है। तो सियासी तौर पर कुछ सियासी जमातें हैं वो फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं, एक माइलेज हासिल करने की कोशिश कर रही हैं इसको जवाज़ बनाकर। लेकिन जहाँ तक मुल्कों के मामलात होते हैं या ताल्लुकात होते हैं दूसरी दुनिया के साथ, वो इस तरह गैर संजीदगा तौर पे नहीं लिए जाते, उनको बहुत एक मैच्योर तरीके से ही देखना होता है और उससे फिर मामले को हल करने की कोशिश भी की जाती है। यहाँ पे ये मैं कहूँगा कि एक सिचुएशन में पाकिस्तान जो आ गया, एक तो है कि पाकिस्तान ने अपनी सॉवरेनिटी भी मेंटेन करनी है और दूसरी तरफ मामला ये है कि आप इसको जुडिशली, इसको जो कानून कहता है, जो बैनुल अक़वामी कानून कहता है, उसके मुताबिक इस सारी चीज को देखा जाए और उसको हल किया। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ बढ़ूंगा। जिस तरह डॉक्टर फारूक हसनाद साहब ने कहा कि अब जो सूरत हाल है वो ये सूरत हाल अनप्रेसिडेंटेड है, इससे पहले जो है वो कभी नहीं हुआ, ऐसा हुआ। लेकिन अगर बात की जाए पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को ब्रीच करने की, तो आपकी यही बात मैं डॉक्टर फारूक साहब जो है उन पर थ्रो करूंगा। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये बाकी क्या अमेरिका के इंटरेस्ट में है कि अगर इस खित्ते में बखुसूस पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक अलायंस भी है उनके, अगर यहाँ पे जो है इंस्टेबिलिटी पैदा होती है, ये उसके मफाद में है? नहीं, उनके मफाद में नहीं है, इसलिए कि एक वो बड़ी संजीदा किस्म की अपने इंटरेस्ट के लिए अफगानिस्तान में जंग लड़ रहे हैं। दूसरा, पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो नहीं चाहेंगे कि यहाँ इतनी अफरा तफरी हो कि वो ऐसे लोगों के हाथ में चला जाए जो कि जिसका किसी के ऊपर भी कंट्रोल ना हो, इंक्लूडिंग अमेरिकन। तो वो एक ख़ास किस्म की स्टेबिलिटी तो पाकिस्तान में देखना चाहेंगे। लेकिन उसमें बदएतमादी ज़रूर है अमरीकनों को कि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के ज़िम्मेवार अदारे हैं वो इतनी संजीदगी के साथ पाकिस्तान जो टेररिस्ट हैं या एक्सट्रीमिस्ट हैं उनका पीछा नहीं कर रहे और वो सिर्फ सिलेक्टेड एक्शंस ही लेते हैं जो वो समझते हैं कि पाकिस्तान के जो फोर्सेस हैं उनके खिलाफ लोग हैं, जिसमें ताने बाने तो मिलते हैं ना जी। अगर आप देखिए वज़ीरिस्तान के
जो यहाँ के लोग हैं, जो साउथ पंजाब के हैं, इवन सेंट्रल पंजाब के, उनके ताने बाने मिलते हैं। और यहाँ पे हैं लोग, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो कि सेक्टेरियन ग्रुप्स थे पहले, कलदम वो जमातें हो गई, लेकिन उन्होंने अपने ऑफशूट्स बना लिए हैं, दे आर वेरी एक्टिव। और यहाँ पे जो टेररिज्म की कार्रवाइयां हुई उन्हीं लोगों ने की। लेकिन रेमंड के पकड़े जाने के बाद सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ आती है। रजी साहब, आपकी जानिब में बढ़ूंगा, कर रहे रेमंड डेविस का ये मसला बहुत ही शिद्दत इख्तियार कर चुका है। बात यह है कि क्या ये दोनों मुल्क जो कि इत्तेहादी भी हैं वॉर ऑन टेरर पे, अपना ये जो रिलेशन का इस वक्त है ये स्टेटस को बरकरार रहेगा या फिर सूरत हाल अबतर होगी या फिर बेहतरी की जानिब जाएगी? इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन, बात हो रही है रेमंड डेविस केस के हवाले से। ये केस अपने एक अहम मरहले में दाखिल हो चुका है सबसे। अच्छा डॉक्टर फारूक साहब, आपको लगता है कि अगर पावर सेंटर्स का प्रेशर ना होता तो गवर्नमेंट इंक्लाइंड थी कि वो कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज कर लेती जो कि अवाम की जो तवक्कुआत के बरक्स होता? देखिए, बात यह है कि यहाँ पे दो हुकूमतें इन्वॉल्व हैं। एक तो पंजाब की हुकूमत है जहाँ पे वाक़या हुआ है, और दूसरी वफाकी हुकूमत है, और तीसरी उसमें जुडिशरी भी आ गई। तो अब ये कैसे मुमकिन है, मैं और आप हम कैसे ये विजुलाइज कर सकते हैं कि हुकूमत जो है वो उसको छोड़ दे और अदालत में केस गया हो? ये तो बिल्कुल अगर तो बिल्कुल शुरू में ऐसा होता कि जैसे ही ये वाक़या हुआ था 1 घंटे के अंदर अंदर, जिस नासकी साहब ने भी कहा है, अगर वो डिप्लोमेट था उसके कागजात वो पेश करते और वहां पे इम्यूनिटी उसको मिल जाती। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने ड्रैग किया, अभी भी देखिए ना, फॉरेन ऑफिस ने 3 हफ्ते की मोहलत मांगी है। 3 हफ्ते कागज तैयार करने हैं, ये कागज तैयार हैं ऑलरेडी। तो इसलिए ऑलरेडी ये मामला जो है वो 2 हुकूमतों के दरमियान और तीसरा जुडिशरी के दरमियान आ गया था, और फिर ये तनकीद भी की गई कि मामले को मिसहैंडल भी किया गया। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन, बात हो रही है रेमंड डेविस केस के हवाले से, लेकिन इसके साथ साथ हम ये बात भी आज ज़ेरे गौर लाएंगे कि जो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी अपरेटस है उसको कहा जा रहा है कि वो कमजोर हो गया। डॉक्टर साहब, आप चाह रहे थे कि इस सूरत हाल में जो है ब्रॉडर सेंस में अगर इसको देखा जाए तो क्या ये जो कोवर्ट ऑपरेशंस इस वक्त सीआईए के चल रहे हैं पाकिस्तान में, आईएसआई या फिर जो दीगर सिक्योरिटी अपरेटस है वो मजबूर कर पाएगा कि ये मिनिमाइज हो जाए, कम से कम हो जाए, फिर बिल्कुल खत्म हो जाए? देखो, मैं यही कहने लगा था। देखिए, ये एक वाकया तो हो गया, लग यही रहा है कि उसने ओवर रिएक्ट किया, उसने ही वॉज ट्रिगर हैप्पी किस्म का वो इंसान था, तो उससे वो हो गया वाकया। अब अदालत ने एक्चुअली फैसला करना है। ये जो सारे मामला हम डिस्कस कर रहे हैं कि इम्यूनिटी है, उसके पास नहीं है, कत्ल हुआ, किस तरह हुआ, वो सारा। लेकिन सवाल ये है कि अब आइंदा क्या हो। आइंदा मेरा ख्याल है कि अब फॉरेन ऑफिस को, डिफेंस मिनिस्ट्री को हमारी अमेरिका के साथ बैठ के बहुत संजीदा तौर पे कुछ रूल्स ऑफ बिजनेस तय करने होंगे, जिसमें यह तय करना होगा कि जो अमेरिकन सिक्योरिटी एहलकार हैं जो अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, इनफैक्ट, और कभी कभी फाटा में भी वो आ जाते हैं, उनकी जुरिस्डिक्शन क्या होगी, किस हद तक उन्होंने जाना है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की एम्बेसी है उनको वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस दी जाएं कि आपने किनको वीजा देना है, किनको आपने वीजा नहीं देना। ये सारी मेरा ख्याल है अमेरिकन के साथ मिलकर बैठेंगे तो ये चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। ये चीजें किस तरह स्ट्रीमलाइन होंगी? जनरल फारूक साहब, ये जिस वाज़ेह डायलॉग की डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब ने बात की है, ये आपको लगता है कौन करेगा? सिविल गवर्नमेंट कर पाएगी या फौज करेगी? नहीं, सिविलियन गवर्नमेंट करेगी फौज से मशवरा करके। अच्छा। और उनकी जो सिक्योरिटी अपरेटस है अमेरिका का, उससे भी बात करनी पड़ेगी। और मेरा ख्याल है कि अमेरिकन भी बहुत इसमें एम्बेरस हुए हैं। ये उनके लिए भी इतना कोई आसान नहीं था कि वो एक इशू बन गया अमेरिका पाकिस्तान रिलेशन, इस खास तौर पर इस मौके पे जब वो फंसे हुए हैं अफगानिस्तान में, और उनको पाकिस्तान की पब्लिक की भी और पाकिस्तान की हुकूमत की भी बहुत ज्यादा जरूरत थी हिमायत की। तो इसमें वो अफोर्ड नहीं कर सकते इस किस्म की सूरत हाल। मेरा ख्याल है वो मजबूर होंगे कि वो पाकिस्तान से बातचीत करें आइंदा के लिए, और लेकिन फैसला अदालत ने करना है। फैसला अदालत ने करना है। जनरल साहब, फारूक हसन साहब, आखिरी मिनट हमारे पास जनरल साहब रह गया, आपसे मैं आखिर में पूछना चाहूंगा, क्या इस बदली हुई सोच का, इस बदले हुए रास्ते पे अमेरिका अब आएगा और क्या इसका हमें फायदा होगा? क्योंकि अमेरिका को आना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में देखिए जिस किस्म के वहां पे अवामी रद्द अमल हुआ है एक खास किस्म की हुकूमतों का, तो इसलिए पब्लिक ओपिनियन जो पाकिस्तान में है उसका अमेरिका को लिहाज करना होगा। हिलरी क्लिंटन जब पिछले सालों में यहाँ आई थी तो उन्होंने पब्लिक डिप्लोमेसी के नाम से यही कोशिश की थी कि जो पाकिस्तान के सिविलियन अदारे हैं उनसे हम बातचीत करें, पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक कल्चर जो है वो फरोग पाए। तो इसलिए अमेरिका का अपना इंटरेस्ट भी ये है कि ये इस किस्म का डायलॉग। अमेरिका का आप क्या कहना चाहेंगे सवाल? बिल्कुल, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि जो
अर्ली इमोशनलिज्म था अमेरिका की तरफ से था कि डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ाया जाए। ठीक है, उन्होंने बात की, चुके वक्त खत्म हो चुका है। डॉक्टर फारूक हसनान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। डॉक्टर हसन अस्कर रिजवी साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फोन पर मौजूद थे जनरल रिटायर्ड मिर्जा असलम बेग साहब और जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। नाजरीन, सूरत हाल आपके सामने है, देखना ये कि रेमंड डेविस केस क्या सूरत इख्तियार करता है, इसका फैसला तो खैर वक्त ही करेगा। प्रोग्राम फ्रंटलाइन से सैयद अली हैदर को इजाजत दीजिए।